हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने कुछ कॉन्सेप्ट कुछ लॉजिक सीखे थे सर्किल क्वेश्चन के। एमएल अग्रवाल से मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे। अब इस वीडियो में मैं आपको पूरी एक्सरसाइज 9.2 एक ही वीडियो में समझा रही हूँ। ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आपके जो मैंने समझाए थे वो रिपीट भी हो सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस एक साथ मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमएल अग्रवाल चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.2। मेरी बुक में पेज नंबर 289। आपकी बुक में जो पेज हो वो आप ओपन कर लीजिए, अदरवाइज वीडियो से ही आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस हमें क्या करना है, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को कवर करने हैं, या हमें वो सब क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर। मैं इसकी फिगर ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे। इसमें आपकी ये 2 कॉर्ड्स थी, एक थी आपकी एडी और एक थी आपकी बीसी। ठीक है, और ये वाला एंगल आपका था 35 डिग्री। जिनके पास बुक नहीं है वो ऐसी बोर्ड से भी समझ सकते हैं, और किसी को कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। एंगल सी आपको 35 गिवन है। अब आपको इसमें फाइंड क्या करना था। क्वेश्चन में गिवन है आपका एडी पैरेलल है बीसी के। जो ये एडी है ये पैरेलल है बीसी के। एंगल ए सी बी आपको गिवन है कितना, 35 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डीबीसी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डीबीसी फाइंड आउट करना है। डीबीसी कौन सा है, डीबीसी आपको ये वाला फाइंड आउट करना है। हमें ये पता है कि एंगल फॉर्म इन सेम सेगमेंट और ऑलवेज इक्वल होते हैं। इट मींस अगर हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर ले तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, राइट। और हमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि एडी और बीसी पैरेलल हैं, तो इट मींस ये 35 है तो ये भी 35 हो गया। कैसे हुआ 35, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा, इक्वल 35 पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। बस अभी 35 हो गया तो आपका एंगल डीबीसी भी कितना हो गया, इक्वल 35 इक्वल एंगल डीएसी, राइट, इक्वल 35। ठीक है, और रीजन आपको मेंशन करना है कौन सा, एंगल फॉर्म्ड इन सेम सेगमेंट। राइट, नोट कीजिए। अगर नोट करना है तो साथ साथ नोट कीजिए क्वेश्चंस को। और अगर समझ में नहीं आ रहा है, देखिए, तो फालतू में नोट करने से कोई फायदा नहीं है। आप मुझसे इस कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि मैम हमें ये क्वेश्चन में ये टॉपिक समझ नहीं आया है, तो प्लीज आप फिर से समझा दीजिए। तो मैं आपको फिर से भी समझा सकती हूँ, लेकिन अगर आप खाली क्वेश्चन नोट कर रहे हैं तो इसमें आप ही का नुकसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, आपकी फिगर गिवन है। दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज सी, ओके, एंड दिस इज बी। यस, आपकी फिगर नंबर 3 कुछ इस टाइप की है। इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें आपको ये वाला एंगल 45 गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन द ज्वाइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ओ सेंटर गिवन है। ठीक है, हमने पढ़ा था पीछे कि सेंटर अगर गिवन है तभी हम वाली थ्योरम अप्लाई करेंगे, ट्वाइस वाली, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको वो सेंटर गिवन है तो इसका मतलब हम यूज कर सकते हैं। In that joining figure, O is the center of circle. If angle ABC is 45 degree, prove that OA perpendicular to AC. आपको क्या प्रूफ करना है कि OA perpendicular है OC के। It means आपको ये वाला एंगल 90 प्रूफ करना है, राइट। अब क्योंकि आपको O सेंटर गिवन है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर, ठीक है, इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म्ड एट सर्कमफ्रेंस।
क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम आर्क पे बन रहे हैं। आपको पूरी थ्योरम मेंशन करनी है तो आप यहाँ पे एंगल ओ को एंगल बी के इक्वल कर सकते हैं और थ्योरम मेंशन करेंगे, सॉरी इक्वल नहीं, ट्वाइस एंगल ओ, वेट, एंगल ओ इक्वल कितना होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल बी। तो क्यों होगा? क्योंकि वो आपकी थ्योरम है, एंगल फॉर्म्ड ऑन सेम आर्क, ठीक है, वो वाली ट्वाइस वाली आप थ्योरम मेंशन करेंगे। तो इट मींस एंगल ओ आपका 90 हो गया, और सिंस एंगल ओ इज 90, सिंस एंगल ओ इज 90 डिग्री, सो ओ ए परपेंडिकुलर टू ओ सी। प्लीज राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं ये आपको बहुत रफली समझा रही हूँ, पर आप जो मैं समझा रही हूँ और जो लॉजिक है उन पे ध्यान दीजिए। पर हाँ, अगर कोई राइटिंग में कुछ समझ नहीं आ रहा तो बताइए, वहां मैं उसको करेक्ट करूंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिगर गिवन है, अगर क्वेश्चन पूरा नोट नहीं कर सकते तो मत कीजिए, लेकिन जो जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि इसमें क्या होना है वो नोट कर लीजिए, ताकि जब आप खुद से करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि मैम ने आपको क्या बताया था, वरना आप भूल जाएंगे अभी 1 घंटे में। ये आपकी नेक्स्ट फिगर है, ठीक है, और इसमें आपको क्या गिवन है? ये आपको एंगल 80 गिवन है। क्या क्वेश्चन है? इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। इसमें भी आपको वो सेंटर गिवन है, सेंटर गिवन है, इसका मतलब हम वो थ्योरम यूज कर सकते हैं। O is the center of circle. If angle AOB is 80 degree, find the measure of angle ADB. ADB आपको एक तो ये फाइंड आउट करना है, एंड एंगल ACB, एंड एंगल ACB। अब देखिए मेरे हिसाब से तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि एंगल फॉर्म इन सेम सेगमेंट, तो आप कोई से भी एक फाइंड आउट कर लीजिए तो आपके दोनों इक्वल ही हो जाएंगे। अब कैसे होगा? देखिए एंगल, ये सारे एंगल एक ही आर्क पे फॉर्म हो रहे हैं, इसी आर्क पे ये वाला एंगल है, इसी आर्क पे आपका ये वाला एंगल है, इसी आर्क पे आपका ये वाला एंगल, तो ऑब्वियस बात है ये आपका एंगल 80 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 160 हो जाएगा, सॉरी हाफ हो जाएगा क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस पे है, तो ये 40 हो जाएगा आपका। एंगल ए डी बी आपका कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। थ्योरम आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे, तो एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा आपका? हाफ ऑफ 80, इट मीन्स 40 डिग्री, राइट। और एंगल ACB इक्वल एंगल ADB इक्वल 40 डिग्री। क्यों? एंगल फॉर्म्ड इन सेम सेगमेंट। तो आपको ऐसे करके लिख के सब मेंशन करना है, एक लाइन में आंसर नहीं मेंशन करेंगे, ऐसे पूरा शो करना है कि क्या हाफ हो रहा है, क्या डबल हो रहा है, क्या किसके इक्वल है और क्यों इक्वल है। अगर आपने थ्योरम मेंशन नहीं करी तो पक्का आपके मार्क्स कटेंगे, फिर टीचर से ये मत कहिएगा सर हमारा क्वेश्चन तो सही है, आपने हमारे मार्क्स क्यों काटे, ठीक है। अक्सर बच्चे आ जाते हैं टीचर्स के पास कि सर आपने हमारे मार्क्स काट दिए, मैम आपने हमारे फालतू के मार्क्स काट दिए। वो बेटा मार्क्स फालतू के नहीं होते हैं, वो आपने जरूर कोई मिस्टेक की होती है, थ्योरम नहीं लिखी होती है, कुछ नहीं किया होता है, इस वजह से आपके मार्क्स काटे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मैंने इसकी शॉर्ट्स भी बनाए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, और मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ चीजें समझाई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपकी फिगर कैसी है? ए सी डी बी, राइट, और ये हो गया ई, ये हो गया 120 डिग्री, और ये आपका 40 डिग्री, राइट। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इन दैट ज्वाइनिंग फिगर, इस फिगर में एंगल AC भी आपको 40 गिवन है, एंगल AC भी हमें 40 गिवन है, एंगल BED हमें कितना गिवन है? 120 डिग्री। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल CBD।
आपको क्या कैलकुलेट करना है, CBD, इट मीन्स आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में कोई सेंटर नहीं गिवन है, इसलिए उस थ्योरम को भूल जाइए, ट्वाइस और हाफ करने वाली वाली थ्योरम हम कब यूज करेंगे, जब हमें क्वेश्चन में कोई सेंटर गिवन होगा। यहाँ हमें सेंटर नहीं गिवन, इसलिए हम कुछ यूज नहीं कर रहे, हम उस थ्योरम को याद ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको CBD बताना है, CBD ये वाला। अब देखो इसमें ये वाला एंगल तो है आपके पास, अगर आपके पास ये वाला एंगल आ जाए तो आप कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसमें आपको कोई लाइन पैरेलल भी नहीं गिवन, वरना ये ऑल्टरनेट एंगल से हो जाता। तो अब क्योंकि एंगल फॉर्म इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं, ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, राइट। अब इस ट्रायंगल में एंगल फॉर्म इन सेम सेगमेंट, वो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि एंगल ADB आपकी इक्वल हो जाएगी किसके, एंगल ACB के, इक्वल 40 डिग्री। और रीजन क्या होगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, तो ये वाला भी 40 हो गया। अब इन ट्रायंगल DEB बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आपका कितना हो गया, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री। हमें एंगल B फाइंड आउट करना है, तो एंगल B इक्वल 180 माइनस एंगल D कितना आया आपका 40 प्लस 120, राइट। कितना आया ये 180 माइनस 160, इट मीन्स एंगल B आपका कितना आ गया 20 डिग्री, राइट। कर सकते हैं आप। अगर नहीं आ रहा है समझ तो प्लीज बताइए मुझे, मैं आपको फिर से समझाऊंगी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आपका क्वेश्चन नंबर 6, फिगर ड्रॉ कर रही हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये है आपका CAB एंड दिस इज O। क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ पे हमें सेंटर गिवन है, इसलिए हम सेंटर वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है आगे। इसमें है इफ एंगल ACB, एंगल ACB है वो 40 डिग्री है, यू हैव टू फाइंड आउट एंगल OAB। हमें एंगल ACB 40 डिग्री गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल OAB, राइट। सबसे पहले तो क्योंकि हमें सेंटर गिवन है, इसलिए हमें सेंटर वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। ये 40 है तो एंगल O कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। 80 डिग्री कैसे हुआ, क्योंकि ट्वाइस हो गया, क्योंकि ये सेंटर पे है आपके और एंगल आपके सेम आर्क पे फॉर्म हो रहे हैं। अब ये जब 80 हो गया, आप सोचिए अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें एक्चुअली ये फाइंड आउट करना है। यस, अब आप सोचिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है और हम कैसे लगाएंगे, OA हमारा OB के इक्वल होगा, OA इक्वल OB इक्वल R, क्योंकि ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों इक्वल होंगी। अब क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। लेट्स से द एंगल बी X, ये आपके एंगल X डिग्री हो गए हैं, तो इन ट्राइंगल AOB में अगर आप देखें तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल 180 डिग्री हो गया, एंड 2x प्लस 80 डिग्री इक्वल 180। 2x कितना आ गया आपका 100 और x आपका आ गया 50 डिग्री। इट मीन्स आपका एंगल OAB कितना आ गया आपका 50 डिग्री। आया समझ में। इसी लॉजिक पे क्वेश्चंस आएंगे, इससे हटके नहीं आएंगे। क्वेश्चन ये सेम नहीं आएगा, हो सकता है, लेकिन आएगा इसी लॉजिक पे। तो ध्यान रखिएगा कैसे कैसे करना है। अगर सेंटर गिवन है तो सेंटर वाली प्रॉपर्टी लगनी होगी, इसलिए उन्होंने सेंटर दिया है। और अगर सेंटर नहीं दिया है तो इट मीन सेंटर वाली प्रॉपर्टी नहीं लगनी है। सबसे मेन जो खेल है वो इसी प्रॉपर्टी का है, सेंटर का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसमें, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर पॉइंट ABCD, फिगर ड्रॉ कर दे रही हूं।
आपके ये सेमी सर्किल में है सब। ए, डी, सी एंड बस। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एंगल एबीसी आपको गिवन है 69 डिग्री, एंगल एसीबी हमें गिवन है 31 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी डी सी। एंगल ए बी सी ये पूरा एंगल गिवन है आपको 69 डिग्री। एंगल ए सी बी ये आपको गिवन है 31 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है एंगल बी डी सी। ठीक है, ये आपको फिगर देख के थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल फॉर्म्ड इन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो अगर हम ए कैलकुलेट कर ले तो डी निकल जाएगा। तो आप इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कीजिए और ये वाला एंगल ए फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट के थ्रू एंगल ए को और एंगल डी को आप इक्वल कर देंगे, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगर समझाने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हो, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 8, इन द ज्वाइनिंग फिगर, क्या आपको फिगर गिवन है, ये क्वेश्चन मैंने कल ही अपने शॉर्ट्स में आपको समझाई थी। अगर जिसने देखी होंगी उसको पता होगा, और अगर आपने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं और बाकी आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं। ये आपको फिगर गिवन है, ये है आपका 120 डिग्री, ये है आपका 70 डिग्री, और ये है आपका x डिग्री। ठीक है, क्या इसमें क्या गिवन है, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर कॉर्ड ए बी एंड ए सी, कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट पी, ये पी पे इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल सी पी बी आपका कितना है, 120 डिग्री, एंड एंगल ए सी पी आपका कितना है, 70 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, x। अब देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, इसमें कोई सेंटर गिवन नहीं, सिर्फ आपको ये दे रखा है कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है P पे, अदरवाइज P आपको सेंटर नहीं गिवन है, इसलिए यहाँ हम सेंटर वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, हमें उस प्रॉपर्टी के बारे में सोचना भी नहीं है। अब आपको x कैलकुलेट करना है, आपको ये लाइंस पैरेलल भी नहीं गिवन है, वरना हम इसे ऑल्टरनेट कर देते तो ये आपका 70 हो जाता है। इसका मतलब हमें ये भी यूज नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, हमें x कैलकुलेट करना है। अगर हम ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लें तो एंगल इन सेम सेगमेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमें एक एंगल गिवन है, यहाँ पे हमें एक भी एंगल नहीं गिवन, तो हमें यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब ये तो 70 है, और ये कितना होगा, ये आप स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है ए पी बी, तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं 180 में से माइनस करके, राइट। एंगल पी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। क्यों 180 में से माइनस कर दिया, और 180 में से माइनस क्यों करा, क्योंकि ए पी बी आपकी स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। अब आप इन ट्राइंगल ए सी पी में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल पी इक्वल 180, ये दोनों आपको गिवन है, एंगल ए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसे, शॉर्ट पे नोट कर लीजिए आप लोग भी। इसमें आपका आएगा इन ट्राइंगल ए सी पी, देखिए जो भी ट्राइंगल आप यूज कर रहे हैं, जिस ट्राइंगल की भी आप बात कर रहे हैं, आपको वो मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज टीचर आपके मार्क्स जरूर काटेगा। इन ट्राइंगल ए सी पी, इसमें आपका एंगल पी कितना हो गया, 180 माइनस 120, रीजन देंगे आप स्ट्रेट लाइन, तो एंगल पी आपका आ गया 60 डिग्री। नाउ एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल पी आपका 180 आ गया, तो यहां से अगर हम एंगल ए निकालें तो कितना आएगा, 180 माइनस एंगल सी प्लस एंगल पी, इट मीन 70 प्लस 60, तो एंगल ए कितना आया आपका 180 माइनस 130, एंगल ए आपका कितना आया 50 डिग्री। तो ये आपका 50 डिग्री आया, क्योंकि एंगल हमें तो ये फाइंड आउट करना था, तो सिंस
एंगल BDP इक्वल एंगल CAP, एंगल फॉर्मिंग सेम सेगमेंट, तो आपका एक्स भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इन द ज्वाइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। इसमें आपको सेंटर की बात की गई है, इसका मतलब हमें वो सेंटर वाली थ्योरम यूज करनी है। ये आपकी फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में। इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल इफ एंगल AOC, इसमें आपको AOC गिवन है 110 डिग्री। फाइंड एंगल ABC, आपको क्या कैलकुलेट करना है ABC, इट मीन्स ये, और इसमें आपको ये आपको सेंटर गिवन है। बताइए कैसे करेंगे। इसमें आपको एंगल AOC आपको 110 गिवन है और एंगल आपको ABC फाइंड आउट करना है। यस, अब आप क्या कहेंगे, आपने सोचा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सेंटर पे फॉर्म हो रहा है, इसका हाफ कर दो 55 आ जाएगा, है ना। लेकिन गलत। आप हमेशा ध्यान दीजिए ये प्रॉपर्टी का सही यूज कैसे करना है। एक तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर सेंटर गिवन है तभी यूज होगा, और यूज कैसे होता है ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज जरूर देखिए, सभी देखिए, इसको स्किप मत कीजिए कि हम ये प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं। सपोज कीजिए आपकी ये एक आर्क है AB, एक एंगल ये वाला है, एक एंगल ये वाला है, ये आपका 80 है तो हम इसको 40 कर सकते हैं। मतलब एक एंगल आपका माइनर सेगमेंट में होगा, एक मेजर सेगमेंट में होगा, ऐसा समझ लीजिए। अगर आप ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो आप ये वाला एंगल नहीं लेंगे, आप कौन सा लेंगे, आप ये वाला लेंगे, बाहर वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ये वाला एंगल भी यहाँ दे रखा है, ये वाला एंगल भी यहाँ दे रखा है, समझ रहे हैं। इसमें देखिए एक एंगल हमारा बाहर वाला है और एक एंगल हमारा इसके अंदर वाला है, तो हमें ऐसे एंगल्स लेने हैं, हम ऐसे नहीं लेंगे बिल्कुल आमने सामने वाले, जैसे कि एक ये वाला और एक ये वाला, ये एंगल हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब अगर हमें इसको हाफ करना है तो हम इसका हाफ नहीं करेंगे, सबसे पहले तो आप ये कैलकुलेट कीजिए। अगर हमने ये कैलकुलेट कर ले तो हम उसका हाफ करके B फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसका आप क्या करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है भाई ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमने अभी तक किया ही नहीं है। अब क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है हमारा 360 का, 360 में से अगर हम 110 माइनस कर लेंगे तो आपका एंगल AOC आ जाएगा। एंगल AOC कितना हो जाएगा आपका 360 माइनस 110, 250, इट इज 250 डिग्री। यह आ गया आपका 250 डिग्री। अब हम इसका कर सकते हैं कि ये इसका हाफ हो जाएगा, और वो भी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें सेंटर गिवन है। नाउ एंगल ABC कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल AOC, ठीक है। तो हाफ इंटू 250, तो ये कितना हो गया आपका 125 डिग्री। इट मीन्स एंगल B आपका कितना आ गया है 125 डिग्री। समझ में आया भाई। क्वेश्चन इतने आसान नहीं आएंगे, छोटे छोटे लॉजिक होंगे, उनको समझना है बस आपको, ठीक है। तो इस थ्योरम की दो चीजें हो गई हैं, एक तो का सेंटर गिवन है तभी यूज करेंगे, और दूसरी चीज कभी भी आमने सामने वाले हम एंगल यूज नहीं करेंगे, हमेशा एक अंदर होगा और एक बाहर होगा, राइट। बाहर वाला एंगल हमें कैसे निकालना है, 360 में से माइनस करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी इस जैसे ये थोड़ा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 भी। क्वेश्चन नंबर 10, इसकी फिगर आपकी कुछ ऐसी है, इसमें आपको ये एंगल गिवन है Y,
और ये एंगल गिवन है x। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन है इन द ज्वाइनिंग फिगर सी इज द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। सी आपका माइनर आर्क में है विथ सेंटर ओ, इसमें भी आपको सेंटर गिवन है। इफ एंगल ACB इज x डिग्री, एंगल ACB आपको x दे रखा है एंड एंगल AOB इज y दे रखा है, देन एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। सबसे पहले हमें y की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, फाइंड x, सेकंड पार्ट है इसका, फाइंड x इफ OACB इज पैरेललोग्राम। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू निकालनी है। y को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब ये भी ऊपर वाला ही आ गया है, x जो है किसका हाफ होगा, इस एंगल का। तो पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं, एंगल AOB कितना हो गया आपका 360 माइनस y, राइट। अब हमें पता है कि एंगल x जो है वो इसका हाफ है, इट मींस एंगल x कितना है, x इक्वल हाफ ऑफ एंगल AOB, इट मींस हाफ ऑफ एंगल 360 माइनस y, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या आएगा 2x इक्वल 360 माइनस y डिग्री, तो y डिग्री इक्वल कितना आया 360 माइनस 2x। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है कि AOBC क्या है आपका पैरेललोग्राम है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्या उन्होंने क्या कंडीशन दे दी है कि AOBC आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। अब अगर हम इसमें अब हम लिखेंगे सिंस AOBC इज अ पैरेललोग्राम सो x इक्वल y, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां से अगर हम y को x लिख दें, x इक्वल 360 माइनस के 2x, तो क्या वैल्यू आएगी 3x इक्वल 360 और x की वैल्यू आ गई आपकी 120 डिग्री, तो इट मीन्स x हो गया आपका 120 डिग्री। आया समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर समझिएगा इसको और अपने आप प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन की। अगर किसी और बुक में या कहीं से आपको और क्वेश्चन मिलते हैं तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये 10 क्वेश्चंस हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं इतने आपको आगे का कल परसों तक वीडियो बना के दूंगी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 9.3। तब तक आप इसके एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज सॉल्व कर लें। थैंक यू।